दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त जगदीश सांकल एक बार फिर हाजिर हैं और आज मैं जिस मुद्दे को लेकर हाजिर हूँ, मेरा वो मुद्दा है वे कौन सी बातें हैं जो इस दुनिया में व्यक्ति को विशेष व्यक्ति बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ खूबियाँ होती हैं व्यक्ति के अंदर जो उसे विशेष दर्जा दिलाती है। इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष जो उदाहरण ले रहा हूँ वो है महान शिव भक्त, महान ज्योतिषी, महान ज्ञानवान दशानंद रावण का। जी हाँ दोस्तों, वे कौन सी खूबियाँ थी उस महान शिव भक्त में जो तांडव के रचनाकार था। उन बातों ने उसको महान रावण बना दिया। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। अब ये निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम उस व्यक्ति से क्या ग्रहण करते हैं। यानी जो गुणग्राही होता है उस व्यक्ति के अंदर से गुण ग्रहण करता है, अवगुणग्राही होता है उस व्यक्ति से अवगुणों को लेता है। हर व्यक्ति में अवगुण भी होंगे, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो रावण में ऐसी क्या विशेषताएं थी और उन विशेषताओं को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी विशेष बन जाएंगे। अब विशेष दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको कहते हैं कि इतने अच्छे कर्म किए कि वो राम बन गए और इतने बुरे कर्म किए कि वो रावण बन गए। इतने अच्छे कर्म किए कि वे कृष्ण बन गए, इतने बुरे कर्म किए कि वो कंस बन गए। यानी दोनों ही स्टेज में आप किसी काम को इस तरह से करें, चाहे वो अव्वल दर्जे में हो चाहे निम्न दर्जे में, वे विशिष्ट गुण आपको दुनिया में विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दिलाते हैं। तो वे कौन से ऐसे गुण थे दोस्तों उस रावण के अंदर, महान भक्त, महान शिव भक्त रावण। तो उसमें उसका पहला गुण तो ये था सर कि बिना इजाजत किसी को मत छू। ये पहला उसका गुण था। यद्यपि सीता जी को उसने हरण करके अपने राज्य में ले आया, अपने राज्य में ले आया, अपनी सीमा में ले आया। जब तक वो उसकी सीमा से बाहर थी उसके ऊपर उसने अपना बल का प्रयोग किया, बलशाली था, उसके अपने बल से, अपने तप से उसको अपने बस में कर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी सीमा के अंदर आई उसके बाद में कभी भी उसकी बिना इजाज़त के नहीं की। ये इसका बहुत बड़ा गुण था। यानी कोई भी व्यक्ति हमारे यदि घर में आ जाए, हमारे सीमा में प्रवेश कर जाए, उसके साथ में फिर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा गुण था। ये रावण की एक विशिष्ट बात थी। रावण की दूसरी बात क्या थी? हठ। जिस चीज को करने के लिए उसने हठ ले लिया तो फिर प्राण चले जाए, लेकिन अपनी उस हठ को नहीं छोड़ना जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा। ये उसकी हठ थी। अब उसने सीता जी को ले तो आया, लेकिन अब उसने हठ धारण कर ली कि मैं इसको अपनी पत्नी बना के ही रहूंगा। अब उसके लिए भले उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा, मरना पड़ा, लेकिन हठ नहीं छोड़ी। ये भी एक विशेषता है दोस्तों। यदि आपने कुछ अच्छा कर्म करने के लिए ऐसी हट कर ली कि मैं ये करके ही रहूंगा, तो उसके बाद आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी एक निर्णय के पक्के रहे। ऐसे कोई निर्णय कर लिए, दृढ़ निश्चय कर लिए, तो फिर उसके ऊपर आप अटल रहे, मुकरे नहीं। दूसरा और बहुत अच्छा गुण है दोस्तों, किसी की परवाह नहीं करना। दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, यदि ये बात रावण ने सोची होती तो आज रावण रावण नहीं होता। सोचिए ना दोस्तों, हम हमेशा यही सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरा समाज क्या कहेगा। तो जब आप किसी काम को करने का निर्णय कर ही लिया तो फिर समाज की क्या, दुनिया की क्या, उस काम को अंजाम तक पहुंचा दीजिए। लोग आपको
एक विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऐसा कर लिया तो जी हाँ, ये एक विशिष्ट गुण है और सबको इसको अपनाना चाहिए अपने जीवन के अंदर। दोस्तों, एक गुण था रावण के अंदर, वो था अतिरेक। मीन्स यदि आप किसी काम को करें तो अव्वल दर्जे का करें, ऐसा काम करें, ऐसा अव्वल नंबर का काम करें, चाहे वो उत्कृष्ट हो चाहे वो निकृष्ट हो, अव्वल नंबर का, जो आपको विशेष बनाएगी। रावण ने ऐसा कहते हैं, जब अंतिम समय में जब वो युद्ध में जा रहा था, मंदोदरी जी के साथ में रावण के अंतिम चर्चा होती है रावण की, और वो कहते हैं, हे देवी, कल मेरा राम के साथ में अंतिम युद्ध है, युद्ध में मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे ये बिल्कुल पता था कि राम कौन है और सीता कौन है, लेकिन जब चूंकि मैंने हट कर लिया तो फिर मैंने उसको करने के लिए मैं घिरा, तो ऐसा गिरा, इस कदर गिरा कि लोग मुझे रावण के नाम से जानेंगे, क्योंकि मैंने अपने कर्म इतने निकृष्ट किए हैं, ये मुझे पता है। इस बात को उसने स्वीकार की। दोस्तों, राम के गुण ऐसे थे कि लोग को भगवान, मतलब लोग उस राम जी को भगवान के दर्जा दिए थे, तो मानव के रूप में उनके अच्छाइयों की वजह से वो भगवान बने, और रावण अपनी बुराई की वजह से रावण बना। तो कोई भी काम को आप उस लेवल पे करो कि लोग आपको विशिष्टता, चाहे वो ऊपर की तरफ से हो चाहे नीचे की तरफ से। एक हमारा उदाहरण देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विशिष्ट गुण देखिए आप। कितने प्रधानमंत्री रहे, उनका विशेष गुण क्या है? मोदी जी और योगी जी यदि किसी काम को करने की ठान ली कि ये काम हमारे को करना है, देश हित और राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, तो फिर चाहे प्राण जाए वो परवाह नहीं करते। एक उदाहरण देख लीजिए, अभी जो हमारा फाइनल मैच हुआ वर्ल्ड कप का, उनकी विशिष्टता देखी। जब हमारे भारत की टीम हार गई तो मिलने के लिए उन खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में चले गए, उनको सांत्वना देने के लिए। पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध में अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने देश के जो खिलाड़ियों से मिलने के लिए वहां तक चले गए। इससे पहले आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। ये एक विशिष्ट गुण है, ये अतिरेक है जो विशिष्टता की श्रेणी में आदमी को लेकर जाता है। तो कोई भी काम करें तो ऐसा करें जिसके ऊपर दुनिया गर्व करे। ये गुण था रावण के अंदर दोस्तों, ये समझने की बात है। रावण का एक गुण ये देखिए, उसने कभी बीते हुए पर रोना नहीं रोया। क्या हो गया कल युद्ध के अंदर, कभी रोना नहीं रोया। आगे के बारे में सोचिए, तो जो बीत गया उसकी परवाह ना करे, वर्तमान में जीना सीखे। जो बीत गया उसकी क्या परवाह। उसके कितने ही रिश्तेदार, पुत्र, पौत्र युद्ध के अंदर शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। रावण बिल्कुल विचलित नहीं और अपना लक्ष्य को पाना का धैर्य जो था उसको जारी रखा। कितनी विशिष्ट बात है। बीते हुए पे क्या रोना और भविष्य की क्या चिंता करनी, जो परिणाम होगा वो होगा। वर्तमान में उसने युद्ध करना जारी रखा, अंत समय तक उसने युद्ध किया। इसको पता था क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी अपने बातों से विचलित नहीं हुआ। ये बात रावण की एक विशिष्ट बात थी। और रावण की क्या विशिष्ट बात थी? कोई भी कार्य अच्छा हो उसको टालो मत, अति शीघ्र कर लो। और हमारी मानवीय भूल यही होती है कि हम आज का काम कल पर छोड़ देते, कल कर देंगे, कल कर देंगे। और मनुष्य जीवन का क्या भरोसा? रावण की गलती स्वीकार की उसने, कैद में चाहता। तो मुझे जब ये पता चला कि राम जो है नर में ईश्वर का अवतार है, वो स्वीकार कर लेता, उनके चरणों में जाके गिर जाता, तो हो सकता बस
तो उनकी भूल थी। उस भूल की वजह से उसने कहा कि मैंने अच्छे कार्य करने में थोड़ी देरी कर दी, इस वजह से मुझे ये परिणाम भोगना पड़ा। और क्या, बुरे कार्य को जितना जल्दी हो उसे छोड़ दो, तो बुराई उसकी क्या थी। सीता जी को ले तो आया, गलती हो गई, क्षमा मांग लेता, छोड़ देता, लेकिन नहीं, बुरे कार्य को जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए और अच्छे कार्य को जितना जल्दी हो कर लीजिए, ये बता के गए हैं रावण। और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए दोस्तों, अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी को कम ना आंकें, चाहे वो अपना शत्रु हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए अपने जीवन में। ये भूल हमें कभी नहीं करनी चाहिए। रावण की ये भूल रही, उन्होंने राम को महज एक जंगल में रहने वाला तुच्छ व्यक्ति समझा, एक साधु समझा, और वो भूल उसको बहुत महंगी पड़ी। तो जीवन में कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, और विशेष करके शत्रु को तो कभी नहीं। और रावण ने हमें क्या बात बताई, अपना गूढ़ रहस्य किसी से शेयर ना करें। अपने दिल के अंदर जो बात है, जिसके लिए आप जानते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये गूढ़ रहस्य है, वो कभी किसी को न बताए। रावण की ये भूल थी, उसने अपने भाई को ये बात बताई थी कि मुझे कौन मार सकता है और मैं कैसे मर सकता हूँ। वो विभीषण जानता था और वही उसका मृत्यु का कारण बना था। तो गूढ़ रहस्य कभी किसी से शेयर नहीं करें, चाहे वो आपका अपना विशिष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये रावण ने बात बताई थी। जब लक्ष्मण जी अंत समय में रावण जी के पास खड़े थे उनसे शिक्षा लेने के लिए, तो रावण ने उन्हें 3-4 बातें बताई कि मैंने अपने जीवन में जो भूल की वो ये है कि एक तो ये है कि मैंने अच्छे कार्य को करने में समय हमेशा विलंब किया और मेरी बुराई को कभी नहीं छोड़ पाया, ये मेरा गुण था। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो सीक्रेट था वो मैंने शेयर कर दिया। ये लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने शेयर की थी। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हमारा भी कोई ऐसा सीक्रेट हो, ऐसा ना हो कि वो हमारा विनाश का कारण बने। शेयर नहीं करना चाहिए, वो किसी के साथ में भी क्यों नहीं हो। रावण की एक विशेष बात जो वो समझा के गए हैं, उनमें एक बात ये भी है कि यदि आपने अपने शब्द कह दिए, कहे हुए वचनों पर खरे रहे, चाहे वो सही हो या गलत हो। सही है उस पर भी अडिग रहे, जो गलत है उसको भी सहज स्वीकार करें, हाँ ये हमारे कहे वचन हैं, शब्द हैं, हम तुरंत ही पलटी मार देते हैं। दोस्तों, जीवन के अंदर देखिए, ये विशिष्ट गुण है जो यदि इनमें से कुछ गुणों को यदि हम सारे के सारे गुण यदि आप कर लेंगे तो फिर आप भी या तो भगवान राम का दर्जा पा जाएंगे, हम सभी राम बन जाएंगे, जो संभव नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। वैसे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, राम जी ने क्या किया, एक गुण को ही तो अपने जीवन में उतारा कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, पिता आ गया और सच का, सत्य का साथ देना है, सत्य पे चलना है, चाहे वो कुछ भी हो। और अपने लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए नहीं, इतने सेल्फिश नहीं बनना कि हमारी वजह से हमारे राज्य, हमारे परिवार के ऊपर आ जाए। राम जी की विशेष बातें थी ना, इसीलिए तो राम जी बने। दोस्तों, मेरा यूँ कहना है कि इनमें से कुछ बातें हम अपने जीवन में उतारें, स्वीकार करें, हमारा भी जीवन सुधर सकता है। और यदि हम इन सारी बातों से विचलित हैं, ये जीवन में हम नहीं उतार पाए, जो महान लोग हमारे को समझा के गए हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता भागवत सब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन महज उनको रिसाइट करते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। इसलिए हम न तो राम बन पाए न रावण बन पाए। ये बात सोचने की, यदि हम गुणों को अपने जीवन, गुणग्राही हो जाएंगे, हर व्यक्ति में गुण होते हैं, उनको यदि स्वीकार करना सीख लेंगे, अच्छे गुणों को ग्रहण करना सीख लेंगे,
तो हमारा नाम भी कई विशिष्ट व्यक्तियों में दर्ज होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मेरे जिस चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। आपसे मेरा निवेदन है, मेरी बात यदि अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।